Morning students, welcome to back online class 8. I am going to teach you computer science. Students, हम लोग प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 7 स्टडी कर रहे थे मोर विथ एडोब फ्लैश CS6। आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग क्रिएटिंग अ न्यू फाइल को समझ चुके थे कि किसी न्यू फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके बाद का टॉपिक है ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ड्राइंग स्ट्रेट लाइन को, यानी हम लोग स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। गो विद दीज स्टेप्स टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग एडोब फ्लैश CS6 में लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी फॉलोइंग स्टेप्स होता है, जिस स्टेप्स के थ्रू हम लोग लाइन को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द लाइन टूल। सबसे पहले हम लोग लाइन टूल पर क्लिक करेंगे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सेकंड स्टेप, पॉइंट द माउस पॉइंटर ऑन मूवी एरिया। अब हम लोग माउस पॉइंटर को उस एरिया पर पॉइंट करेंगे जहाँ से वो लाइन के लिए ड्रॉ किया जा सकता है। द पॉइंटर चेंज टू प्लस। ओके, जब हम लोग मूवी एरिया पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो वहाँ पर प्लस का सिंबल बनेगा। थर्ड स्टेप, क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ ए लाइन द डिजायर्ड लेंथ। इसके बाद हम लोग जब प्लस का सिंबल बनेगा तो फिर माउस को हम लोग क्लिक करके माउस को होल्ड किए रखेंगे, उसको फिर ड्रैग करेंगे जहाँ तक, जितना लेंथ तक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है वहाँ तक ला करके उसको फिर माउस के बटन को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, यानी हटा देंगे। द लाइन विल अपीयर। फिर क्या हो जाएगा, लाइन आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अपीयर हो जाएगा। देखिए ये आपका लाइन है जो ये आपका अपीयर हो गया स्ट्रेट लाइन में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग फ्री फॉर्म लाइन। फ्री फॉर्म लाइन किसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसके स्टेप को समझ लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द पेंसिल टूल। सबसे पहले हम लोग पेंसिल टूल पर क्लिक करेंगे। ओके, सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन पेंसिल मोड। फिर हम लोग पेंसिल मोड पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप है क्लिक सेलेक्ट अ पेंसिल मोड। देखिए 3 तरह का पेंसिल मोड होता है। जब हम पेंसिल मोड में क्लिक करते हैं तो देखिए ये 3 तरह का आपका पेंसिल मोड होता है। एक फर्स्ट में होता है स्ट्रेट लाइन पेंसिल मोड, दूसरा होता है कर्वी लाइन, और थर्ड होता है ए फ्री फॉर्म लाइन। तो हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, फ्री फॉर्म लाइन से ड्रॉ करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है नाउ रिपीट स्टेप 3 एंड 4 एज वी डिड प्रीवियसली इन ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी जिस तरह की आपको स्ट्रेट लेना है, या स्ट्रेट लाइन लेना है, या कर्वी लाइन लेना है, या फ्री फॉर्म लेना है, तो बार बार हम इसी ऑप्शन को 3 और 4 को रिपीट करेंगे। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका लाइन ड्रॉ किया गया है। ये देखिए ये आपका कर्वी लाइन ड्रॉ है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल मोड के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ड्राइंग रेक्टेंगुलर शेप विथ फिल कलर। जब हम लोग रेक्टेंगुलर शेप को जो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें उस शेप में कलर को कैसे भरेंगे उसको समझते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर शेप्स विथ फिल कलर। फिल कलर के साथ हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में कलर को भरने के लिए उसका फॉलोइंग स्टेप्स होता है। इसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन फिल कलर। फिर हम लोग फिल कलर पर क्लिक करेंगे एंड होल्ड द माउस बटन, द फिल कलर पैलेट विल अपीयर। फिर माउस बटन को क्लिक करेंगे, दबाएंगे, होल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये फिल कलर का पैलेट अपीयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से फिर हम लोग ये कलर को सेलेक्ट करेंगे, जो जिस कलर को अब आप इसको रेक्टेंगल बॉक्स में फिल करना है शेप में, वो कलर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप, क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द मूवी एरिया। फिर हम लोग क्लिक करेंगे इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स में और माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे जिस एरिया में उसको मूव करना है, जहाँ तक वो मूव है, ठीक है।
और यहाँ तक उसमें कलर करना है, उसको ड्रैग करके मूव करेंगे। फिफ्थ स्टेप है रिलीज द माउस बटन आवर शेप विल अपीयर। फिर हम लोग माउस बटन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और आपका शेप क्या हो जाएगा, फिर से अपीयर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में फिल कलर को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स। लेयर्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो लेयर्स आर ए ग्रेट वे टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। वी कैन पुट buttons and navigation on one layer, background art on another, and use individual layer of animation for animation and dynamic content. लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड रहने का एक शानदार तरीका है। हम एक लेयर की बैकग्राउंड आर्ट पर बटन और नेविगेशन को दूसरे पर रख सकते हैं और एनिमेशन और डायनामिक के लिए व्यक्तिगत लेयर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ लेयर्स इन एडोब फ्लैश। एडोब फ्लैश में लेयर्स का सेवरल टाइप्स होता है। दे आर जो इस प्रकार है। इसका फर्स्ट लेयर्स है प्लेन लेयर्स, सेकंड लेयर्स है गाइड लेयर्स, थर्ड है मास्क लेयर्स। ओके, तो इसका फर्स्ट है आपका प्लेन लेयर। प्लेन लेयर्स क्या होता है, तो यूज टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, साउंड एंड मूवी क्लिप्स। प्लेन लेयर्स का यूज करते हैं इसके लिए, इसी ग्राफिक्स, साउंड और मूवी क्लिप्स को डिस्प्ले कराने के लिए प्लेन लेयर्स का यूज किया जाता है। गाइड लेयर्स क्या होता है, तो इन दिस दोज ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड विच आर यूज्ड ऑन अदर लेयर्स। इस लेयर्स में उन ऑब्जेक्ट वस्तुओं को रखा जाता है जो अन्य लेयर्स पर उपयोग की जाती है। थर्ड है इसका मास्क लेयर्स। मास्क लेयर्स क्या होता है, तो इन दिस वी कैन हाइड एलिमेंट्स इन अदर लेयर्स फ्रॉम विजिबिलिटी। इस लेयर में हम एलिमेंट्स को अदर लेयर्स में दृश्यता से छिपा सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा लेयर्स। ये तीनों लेयर्स का अलग अलग यूज है। अब ना नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग ऐड एंड डिलीट लेयर्स। हम लोग लेयर्स को कैसे हम लोग ऐड करते हैं और उसको डिलीट करते हैं। तो व्हेन वी क्रिएट ए न्यू मूवी और सीन, एडोब फ्लैश स्टार्ट्स विथ ए सिंगल लेयर एंड ए टाइमलाइन। जब हम लोग कोई सीन, कोई नया मूवी को क्रिएट करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग सिंगल लेयर एडोब फ्लैश में को सिंगल लेयर से स्टार्ट करते हैं एंड ए टाइमलाइन और टाइमलाइन से। We can add layers to the timeline or delete layer which are no longer required. हम लोग को जब टाइमलाइन और डिलीट लेयर्स को ऐड भी कर सकते हैं और हमको जब किस लेयर्स की आवश्यकता नहीं होती है तो उस लेयर्स को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एडिंग लेयर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसको समझते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड लेयर्स। लेयर को ऐड करने का फॉलोइंग स्टेप्स होता है। इसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द लेयर विच विल अपीयर बिलो द न्यू लेयर। सबसे पहले हम लोग लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, आपको स्क्रीन पे न्यू लेयर अपीयर हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्लिक ऑन इंसर्ट लेयर आइकॉन। फिर हम लोग इंसर्ट लेयर आइकॉन पर क्लिक करेंगे। ए न्यू लेयर विल अपीयर इमीडिएटली। जैसे ही हम लोग इंसर्ट लेयर आइकॉन पर क्लिक करते हैं एक नया लेयर तुरंत अपीयर हो जाएगा। नाउ वी कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट और शेप इन दिस लेयर। अब हम लोग इस लेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप को हम लोग बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग लेयर्स। अब हम लोग लेयर्स को कैसे डिलीट करेंगे इसको समझ लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू डिलीट लेयर्स। इसका भी फॉलोइंग स्टेप्स होता है लेयर्स को डिलीट करने का। इसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द लेयर्स विच वी वांट टू डिलीट। अब उस लेयर पर हम लोग क्लिक करेंगे जिस लेयर्स को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप क्लिक ऑन डिलीट लेयर आइकॉन। फिर हम लोग डिलीट लेयर आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। ओके, द चूजन लेयर विल डिसअपियर फ्रॉम द टाइमलाइन। फिर जो लेयर को हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट किए हैं उस लेयर क्या होगा, टाइमलाइन से डिसअपियर हो जाएगा। ओके, देखिए हमने इस लेयर को डिलीट किया था,
देखो इस लेयर को हम लोग डिलीट लेयर को सेलेक्ट करके इस आइकॉन्स को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ आपका ये लेयर आपका यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं है, ये लेयर जो है डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी लेयर को जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं, आवश्यकता नहीं है, उस लेयर को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें कुछ न्यू लेयर को ऐड भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है